मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की इस जन्मभूमि को, मौलाना मजरूल हक साहब की कर्मभूमि को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के स्टेट कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जिलों से आए हुए आप तमाम प्रतिनिधि साथियों का और चंदू की याद में बनाए गए इस मंच पे उपस्थित आप तमाम गणमान्य का, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार दोस्तों का, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बातचीत रखूं उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जो भी लोग आ रहे थे बातचीत के लिए, सब लोग कन्नन गोपीनाथन जी को पूर्व आईएएस कह रहे थे। टेक्निकली वो पूर्व आईएएस नहीं है, वो अभी भी आईएएस ही हैं, क्योंकि सरकार ने उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। बड़ा कमाल देश है अपना। एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, लोगों को वैकेंसी नहीं देती है, और जो लोग नौकरी छोड़ करके, सरकार से ऊब करके, तंग आ करके इनकी नीतियों का विरोध करते हुए नौकरी इनकी मुंह पे मार देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। या तो अपॉइंटमेंट भेज दो या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो। तो टेक्निकली वो आईएएस हैं, पूर्व आईएएस नहीं है। और हाँ, मैं पूर्व विद्यार्थी हूं जेएनयू का। मैं अब जेएनयू का विद्यार्थी नहीं हूं। मुझे जेएनयू से निकले हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब भी जहां कहीं भी जाते हैं तो लोग जेएनयू के नाम से ही बुलाते हैं। इस संबंध में एक बात मैं आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूं। यह वर्ष साहिर लुधियानवी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है। साहिर लुधियानवी साहब के गाने बुजुर्ग से लेकर के आज के नौजवान तक गुनगुनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्यासा फिल्म देखा होगा। उसमें एक गाना है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गाने को आज भी अगर गाएंगे तो बहुत सारे बुजुर्ग जो है आपकी बर्तनी ठीक। ये साहिर साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है, और साहिर साहब का नाम मैं इसलिए यहां ले रहा हूं कि साहिर लुधियानवी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो एआईएसएफ से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो साथी हैं, मैं उनको यह बात बताना चाहता हूं कि आपके कंधे पे ये जो झंडा है, ये कोई मामूली झंडा नहीं है। आपने अपने हाथ में जो विरासत लिया है, वो विरासत कोई मामूली विरासत नहीं है। मुझे जब पूर्व जेएनयू स्टूडेंट कहा जाता है और जब मैं साहिर साहब का जिक्र कर रहा हूं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहिर लुधियानवी साहब जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जिस कॉलेज से उनको निकाल दिया गया था, आज उनकी सबसे बड़ी मूर्ति उसी कॉलेज में लगी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में। इंसान की पहचान किसी चीज से जुड़ जाती है, चाहे वो उस संस्थान का हिस्सा ना रहे, लेकिन यह उसकी पहचान बनी रहती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे आज भी जेएनयू का पूर्व विद्यार्थी कहा जाता है। इस बात पर मैं गर्व करता हूं, और इस बात पर मैं इसलिए गर्व करता हूं कि मुझे कई बार महसूस होता है, देशद्रोही के आरोप झेलने वाले हम लोग इस देश के प्रथम समूह हैं। सीनियर हुए ना जी? नहीं, आजकल तो किसी को भी कहा जाता है। दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, उनको देशद्रोही कहा जाता है। 2 दिन का बैंक का हड़ताल करने वाले बैंक कर्मियों को देशद्रोही कहा जाता है। कल को नौजवान अगर एसएससी में धांधली क्यों हुई है, एसएससी की बहाली क्यों नहीं हो रही है, परीक्षा का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है,
उसको लेकर के सड़क पे उतरेंगे तो उनको देशद्रोही कहा जाएगा। तो हम लोगों को तो सबसे पहले कहा गया है ना, सीनियर स्टूडेंट है ना हम लोग इस मामले में। हम तब भी यही बात कहते थे और इसीलिए हमने साहिर साहब का जिक्र किया कि जिस गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से उनको निलंबित किया गया था, आज वहां उनकी सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है। हम तब भी यह बात कह रहे थे कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से इस बात के लिए नहीं है कि आप हमको क्या दे रहे हैं, हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि आप देश को क्या दे रहे हैं और आप देश को कहां लेकर के जा रहे हैं। बहुत ठीक कहा कन्नन साहब ने, प्रजा है कि नागरिक हैं, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर नागरिक हैं तो सरकार को हमको कुछ नहीं देगी। सरकार कौन होती है? 8,500 करोड़ का विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री के लिए, उनका बाप का पैसा है। किसका पैसा है? किसका पैसा है बताइए? हम लोगों का, देश की जनता का पैसा है ना। जबरदस्ती 56 इंच का छाती चढ़ा करके घूम रहे हो जी। अब बिल्कुल समझते हो हम लोगों को। क्या है? बिहार के लोग अलुआ जरूर खाते हैं, आलू जरूर खाते हैं, बुड़बक नहीं है। बुड़बक समझने का गलती मत कीजिएगा। ये वो धरती है जहां पे शंकराचार्य को भी मंडन मिश्र ने परास्त किया था, ये वो बिहार की धरती है। ये वो धरती है, एक छेनी हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए थे, ये वो धरती है। ये याद रखिएगा कि ये हमारी परिस्थिति है कि रोजी रोजगार के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है। यह हमारी मजबूरी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत का आवाम हैं। अगर हम आपका गंदगी उठा करके आपका घर चमका सकते हैं, आपके दफ्तर को सुंदर बना सकते हैं, आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी उतार सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो उसको लगता है कि हम ऊपर से दुनिया देख रहे हैं, लेकिन चिड़िया ये महसूस नहीं करती है कि नीचे खड़े लोग भी चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे होते हैं। क्या कहते थे ये? सरकार से जो लोग सवाल पूछे उसको देशद्रोही बता करके उसके ऊपर पत्थर मारो। पत्थर अगर नहीं पहुंच रहा है तो फेसबुक पर जाकर के गाली दो, ट्विटर पर जाकर के गाली दो, यूट्यूब पर जाकर के गाली दो। हमको गाली देने से 2 करोड़ नौकरी मिलेगा? अगर ऐसा है तो मैं रोज भोरे भोर फेसबुक लाइव पे आ जाऊंगा और देश के सभी नौजवानों को कहूंगा कि भरपूर आप हमारे साथ पुष्ट को गाली दीजिए, अगर आपको नौकरी मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? दूसरे से नफरत करके हमारे जीवन में प्रेम का प्रवाह नहीं होने वाला है। दूसरे को गाली दे देने से हम सम्मानित नहीं हो जाएंगे और हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के लिए होगा। सिवान स्टेशन पर भी लिखा हुआ होगा कि रेल राष्ट्र की संपत्ति है, तो जो सरकार रेलवे को बेच रहा है वो देशद्रोही है कि हम सवाल पूछने वाले देशद्रोही? इस पर आप हमको विचार करके बताइए। कैसा राष्ट्रवाद है भाई? राष्ट्रीय संपत्ति को निपटाए जा रहे हैं और जो सवाल पूछता है, हम तब भी कहते थे देखिए हम आपका नमक खाए हैं, आपके टैक्स के पैसा से हम पढ़ते हैं और जो ज्ञान हमको मिला है उसके आधार पर हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये साहब वादा किए थे आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, वादा किए थे हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का, वादा किए थे अच्छा दिन लेकर